तो रही बात मनी इन द बैंक की स्टिपुलेशन की, भाई बस एडम पियर्स वाले समझ लो, एडम पियर्स ने क्या धोखा दिया ना बस वही है। स्टिपुलेशन में भी मैं ऐसे ही धांधलेबाजी कर रहा हूँ। दिस स्टिपुलेशन हैज बीन रिजेक्टेड। अब मेरी क्या गलती है भाई, धोखेबाजी वो कर रहे हैं भाई, कोई और ही बंदा आके जीत रहे तो थोड़ी चलेगा। अगर थ्योरी ना आता तो सैमी ज़ेन ही जीतने वाला था भाई, बताओ और कोई ऑप्शन था उनके पास? तो गाइस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन, एंड आज की मनी इन द बैंक के बाद भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके पहले भाई अंडरटेकर का जो ट्रिब्यूट दिया यूएफसी के एक फाइटर ने, आज बेसिकली यूएफसी की फाइट भी थी उसी जगह पर लास वेगस में जहां पर मनी इन द बैंक भी हो रही थी। तो काफी आइकॉनिक था, वहां पर विंस मैकमैन एंड यू नो ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन एंड पैट मैकेफी भी गए हुए थे। मतलब मनी इन द बैंक खत्म होते ही ये लोग उधर पहुंच गए, और वहां पे जो एक फाइटर था इजराइल एडेसान्या करके, उस बंदे ने फुल अंडरटेकर की तरह एंट्रेंस ली भाई। उसको अंडरटेकर की हैट, अंडरटेकर का अर्न में वो उसके अपोनेंट का नाम लिख रखा था। भाई साहब मेरे को तो पता भी नहीं बंदा कौन है, लेकिन फुल गूज बम्स आ गए कि अच्छा लगा ना ऐसे अपनी फील्ड का कोई अगर दूसरी फील्ड में यूज हो रहा हो तो वो देख के जो फील आई, ओहो मतलब देखना चाहिए आपको भी एक बार अगर नहीं देखा है तो। उसी के साथ साथ एक और चीज भाई, आज मनी इन द बैंक के बारे में एक जो चीज थी वो हमने बात करना रह गई थी, एंड दैट वाज दैट सेगमेंट जो कि छोटा सा टीजर आया था, एक हॉरिफाइंग टीजर, कहीं ना कहीं ब्रे वाइट इंस्पायर्ड टीजर, और उसमें ऐसे ही लगा था एक्चुअली में कि शायद से ब्रे वाइट का रिटर्न हो रहा है ना। लोगों ने पॉज कर करके उसके स्क्रीनशॉट्स निकाले, उसमें से की फैक्टर्स जब हमें दिखने को लगे तो ऐसा लगा कि नहीं ये तो गेबल स्टीवसन के लिए, बिकॉज वो जो गोल्ड मेडल था वो बार बार दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए गेबल स्टीवसन की तरफ लोग झुकने लगे कि अच्छा चलो फाइनली गेबल स्टीवसन इज कमिंग बैक ना। लोगों ने जब और टाइम मिला उनको, बिकॉज ऑफ कोर्स रेसलिंग फैंस हम, हमारे पास तो घंटा ही और कुछ है करने के लिए, और जब उन्होंने उसके ऊपर पड़ताल करी तो और भी चीज़ें पता चली, लाइक जेफ हार्डी का जो हाथ में पहनते क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ कुछ तो बोलते ही हैं उसको, वो पड़े हुए थे उधर। साथ ही साथ डडली बॉयज़ के चश्मे थे, कर्ट एंगल का गोल्ड मेडल, अगर हम उसको हम कंसीडर करें कि अगर हम बाकी की चीज़ों के रिलेशनशिप में देखें तो फिर ये बनता है एज, यानी कि एज का दोबारा से या तो पुराने कैरेक्टर में द ब्रूड वाला जो कैरेक्टर था उसके साथ आने वाले या समथिंग लाइक दैट। तो अभी 3 सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि उस एडवर्टाइज या फिर उस टीजर के साथ हेविली कनेक्टेड बताए जा रहे हैं, गेबल स्टीवसन, ब्रे वाइट एंड एज। और अगर मेरे को रैंकिंग करनी होगी कि ये सब प्रूफ देखने के बाद मेरे को क्या लगता है कि कौन है, तो नंबर 1 पे मैं एज को रखूंगा, नंबर 2 पर गेबल स्टीवसन और नंबर 3 पर ब्रे वाइट। मेरे अकॉर्डिंग ये लाइक रैंकिंग है कि हाँ भैया एज के चांसेस मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा है, 100% चांसेस मेरे को एज के लग रहे हैं। अगर उसके अलावा गेबल स्टीवसन को निकाला तो शॉकर होएगा कि यार मतलब गेबल स्टीवसन का रीज़न क्या है, वो फिर जेफ हार्डी का और वो डडली बॉयज़ के चश्मे का वो नहीं पता चलेगा। और ब्रे वाइट का सबसे नीचे इसीलिए बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट कि भैया ब्रे वाइट दोबारा से WWE के अंदर आने भी वाले हैं। तो ये काफ़ी वियर्ड मिस्ट्री थी, और इस मिस्ट्री को सॉल्व होते हुए देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज एज का जो ये रिसेंट का हील टर्न रहा जो कि फेल रहा, मैसिव फेल मैं कहूँगा, तो उसकी जो यादें हैं मेरे हिसाब से उसको हटाने के लिए अगर ये एज कुछ ऐसा कर रहे हैं देन आई एम ऑल फॉर इट, लाइक हु डजंट वांट दैट। और पता नहीं यार ब्लू एज की बस याद मत दिलाओ भाई सब, क्या फेल WWE की पूरी गलती मैं कहूँगा कि उन्होंने फेल करवाया, मैं इसमें एज की तो ज़रा भी गलती नहीं बता सकता। तो यार दैट इज़ दैट। एंड ऑल्सो हमें देखने को मिला था ऑस्टिन थ्योरी का प्रोमो मनी इन द बैंक जीतने के बाद। पेपर व्यू जब खत्म हो गया था तो उसके बाद ऑडियंस के लिए तो उन्होंने प्रोमो कट किया ही होगा, और उन्होंने किया भी, उन्होंने मतलब बेसिकली ऑडियंस को लूजर वगैरह बोला जो कि टिपिकल हील लोग बोलते हैं। भाई बहुत गंदी बू कर रहे थे लोग, मतलब चिल्ला ये आई थिंक मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसी सुनी है क्राउड की रिएक्शन एक सुपरस्टार के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा था भाई तुम पहले खाना खा लो, क्योंकि इतना तुम चिल्ला रहे हो तुम्हारा गला फट के अलग ना हो जाए कहीं। चलो अच्छा लगा देखकर कि काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको एक लेजिट हील हीट मिल रही है, एंड ये देखकर मतलब बुरा तो नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा भाई अपना फ्रेंड है यार, अच्छा कर रहा है तो और क्या चाहिए। ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे और वो बंदा चैंपियनशिप उठाते चला जाएगा। बाय द वे फुल एज पुल ऑफ किया, मतलब एज किया ब्रॉक लेसनर में ज़्यादा कहूँगा, बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने भी 2019 में ऐसे ही किया था, बीच में आके ब्रीफ केस जीते थे। हाँ बीच में तो नहीं आए, एटलीस्ट सामने से लड़ा जो भी थ्योरी ने
लड़ा। और यस, उसमें जो प्रोमो में उन्होंने जॉन सीना को कहा कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, इवन जॉन सीना। तो जॉन सीना का जो नेम ड्रॉप था, तो उसी की तरह हम आज बात करने वाले हैं कि थ्योरी के लिए क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, और किसकी ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहला तो ऑफकोर्स जॉन सीना का ही मूव है कि भैया थ्योरी वर्सेस जॉन सीना फॉर समर स्लैम। एंड ये ऐसी राइवलरी हो सकती है जो कि नॉर्मल नहीं बल्कि काफ़ी वियर्ड हो सकती है, जस्ट लाइक कॉर्बिन के साथ। बिकॉज रिमेंबर द टाइम जब जिंदर महल और कॉर्बिन का वो था, जिसमें जिंदर महल WWE चैंपियन थे, कॉर्बिन कैश इन करने गए तो जॉन सीना ने कॉर्बिन को हरवा दिया, जिसके चलते उनका ब्रीफ केस तो गया। फिर समर स्लैम में कॉर्बिन वर्सेस सीना देखने को मिला। नाउ दैट इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी अगर WWE इसको रीप्लान कर रही है, बिकॉज द वे थ्योरी इज गेटिंग द रिएक्शन, अगर जॉन सीना के लिए बहुत भयंकर वाला रिएक्शन चाहिए तो यही एग्जैक्ट चीज करनी पड़ेगी। और थ्योरी ब्रीफ केस हार जाए बुरा लगेगा, बट अगर ये दे आर प्लानिंग दैट देन ओके, बट एटलीस्ट अगर ब्रीफ केस खो रहा है तो फिर थ्योरी को सीना से जीतना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं मान रहा कि दोनों में थ्योरी का लॉस होगा, एक जगह थ्योरी का लॉस होगा चलेगा, या तो फिर थ्योरी का ब्रीफ केस रहे और जॉन सीना से हार जाए तो चलेगा। दोनों तरफ मैं नहीं मानने वाला कि WWE ऐसा कुछ भी करेगी। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, थ्योरी को ऐसे ही वो गड्ढे में नहीं डालने वाली। सो दैट इज माई थिंकिंग। थ्योरी वर्सेस सीना डेफिनेटली हैज टू बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि हाँ भैया ये होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट बिग स्टार बनाने की जो WWE की कोशिश है, इस पर तो मैं वो बहुत ही ज़्यादा सैल्यूट मारना चाहूँगा, बिकॉज WWE के लिए लोग बड़ा वो करते ना, अरे स्टार नहीं। भाई मैं ये बता रहा हूँ, आप WWE फैन होकर इतना हेट कर रहे हो, ऑल एलीट रेसलिंग फैन से सीखो भाई। कोई भी मतलब अगर कोई स्टेट का कोई भी बंदा जाके उधर ये जीत जाता ना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, और वो रेसलर भी नहीं होता, तो भी वो लोग सपोर्ट करते। लेकिन हमारे अंदर क्या है भाई, ये हमारा फेवरेट सुपर स्टार क्यों नहीं जीता? ये पहली बार देख रहे हो क्या WWE है? मतलब कुछ भी एटलीस्ट इतना तो क्रेडिट दे दो कि 24 साल की उम्र में एक यंग सुपरस्टार को बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। खैर क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज। आई गेस WWE में जब तक उनका फेवरेट नहीं जीता तब तक मजा नहीं आता अपेरेंटली फैंस को ना। रोमन और लेसनर वर्सेस थ्योरी फॉर द कैश इन, ये ऐसी चीज है जो कि मैं अब चाहूंगा लीस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ होना चाहिए। इफ थ्योरी इज अबाउट टू कैश इन फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो फिर इन दोनों में से कोई भी सुपरस्टार चैंपियन नहीं होना चाहिए, तब जाके कैश इन हो तो मजा भी आए। रोमन और लेसनर पे थ्योरी अगर पिन करेगा भाई, ये किसी के हजम होने वाली बात है नहीं, और नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज नो लॉजिक अबाउट दैट। तो ऑफ कोर्स ये तो मैं खारिज करता हूँ। मैंने कहा यार जॉन सीना को कुछ ऐसा टास्क दे दो कि वो थ्योरी को रोक सके लेसनर और रेंस पे कैश इन करने से। और फाइनली एक और जो चीज़ जो कि मेरे को लगता है कि थ्योरी कर सकता है, बट उसको वो भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर वो मनी इन द बैंक का टेस्ट खराब हो जाएगा, एंड दैट इज कैश इन ऑन बॉबी लैशली फॉर द यूएस टाइटल और NXT चैंपियनशिप। ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहेगी ना, क्योंकि चैंपियनशिप वो भी है, और NXT चैंपियनशिप पे भी चांसेस ले सकते हैं, जिस तरह से पास्ट में NXT चैंपियनशिप को उतनी तवज्जो मिली है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थ्योरी क्या पता ये डिसीजन ले ले। हाउएवर ये मैं थ्योरी के माइंडसेट से अगर सोचो, आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू डू दैट। सो 3 बेसिकली बिग प्रोबेबिलिटीज, थ्योरी for the mid-card titles, theory for the world titles and theory for John Cena. मतलब people are going to say कि हाँ सीना ही ठीक है, क्योंकि सीना में क्या होगा, लॉस नहीं होगा किसी का, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स नहीं जाएंगी थ्योरी के पास। पर यह भी है कि अगर सीना ने ब्रीफकेस नहीं हटवाया थ्योरी के हाथ से, तो ये भी समझ लेना कि आगे चल के तो ये राइवलरी एंड होगी, उसके बाद तो थ्योरी कैश इन कर ही सकता है। हाउएवर अगर इस राइवलरी के दौरान सीना पे ब्रीफकेस आ गए, तो ये भी हो सकता है कि सीना जो है लेसनर और रोमन इन दोनों में से किसी पे कैश इन करे, और वो तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट बन जाएगा हिस्ट्री में। तो पॉसिबिलिटीज काफ़ी सारे, वी हैव टू सी कि डायरेक्शन किधर लेती है WWE, एंड डेफिनेटली आप कॉमेंट्स में अपना फेवरेट डायरेक्शन लिख के बताना, वेयर डू यू वांट टू सी थ्योरी गो। ऑफ course most of the people want to see theory go home, but not like that. But when it comes to the creative direction, comments में लिखो कि उनको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए फॉर रोड टू समर स्लैम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।